आपका योगा सीखने का एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, तो फॉर्चुनेटली हंसराज यादव जी, योगाचार्य हंसराज यादव जी काफी सीनियर हैं। हम्म। एंड उनका जितने वो सीनियर है, अच्छा एक बात है, आज भी मैं उनको कुछ 3 या 4 साल पहले मैं फिर से मिली, भवंस कॉलेज में सिखाते हैं, हम्म। मतलब 30 साल के बाद भी वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं। हाँ। एक ज्यादा उनमें झुर्री नहीं आई है, हम्म। एक बाल उनका कम या ज्यादा नहीं हुआ है। वो ऐसे लगता है समय उनके लिए जैसे रुक गया। ऑब्वियसली उन्होंने वो मास्टरी की है। हम्म। अब जिसने इतनी मास्टरी की है तो ऑब्वियसली उसका प्राइड और उसका हम भी बड़ा होगा। जी। ये आश्चर्य की बात है कि जो योगाचार्य जी ने कहीं जाते नहीं थे, एज एन बड़ा उनमें अहम था, वो स्थान पे आके योगा सिखाते थे। तो हमने उनसे योगा सीखा, वो स्थान पे आते थे और हमें योगा सिखाते थे। हम्म। और हमने उनसे योगा सीख के 1 साल में योगा टीचर्स ट्रेनिंग कर लिया। फिर उसके बाद क्लास शुरू हो गई, बच्चे भी आना शुरू हो गए, रिस्पांस भी अच्छा होने लगा। हम्म। अ, फिर एम्स्टर्डम का एक ट्रिप बना। ये बात आई मीन अच्छी है। अब जब एम्स्टर्डम का ट्रिप बना तभी भी हम इतने कोई उम्र में बड़े नहीं थे, छोटे ही थे और कॉलेज हो चुका था, पर इतने बड़े तो नहीं थे। एंड योगा थोड़ा सेकेंडरी हो गया था, थोड़ा कमर्शियल ज्यादा हो गया था, मतलब जो काम कर रहे थे और योगा सेकंड हो गया था। तो एम्स्टर्डम का जब ट्रिप बना तो एक दिन एम्स्टर्डम में एक भक्त जन ने जो पायलट थे उन्होंने वो छोटा एरो सेस्ना प्लेन होता है, वो बुक किया कि मैं गुरुजी आज है ना आपको और सब परिवार वालों को सबको मैं आसमान में सैर कराना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बोला ऐसे कि कौन बच्चे जाना चाहेंगे? अच्छा, वो है 4 लोगों का प्लेन, पायलट मिला के 4 लोग उसमें जा सकते हैं। अच्छा। तो गुरुजी ने कहा कौन जाना चाहेंगे? है, ये 4 लोगों का प्लेन है, इसमें सबको पूछ रहे हैं कौन जाना चाहेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड बैठे सामने कुछ 40 लोग थे। ओके, तो फिर ये जो पायलट साहब थे उन्होंने कहा गुरुजी सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं। मैंने सिर्फ आप ही के लिए मैंने सिर्फ आप ही के लिए और बच्चों के लिए ये अरेंजमेंट किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। कोई नहीं, तो सब में से ये बताओ कौन जाना चाहेगा? फिर वापस से वही क्वेश्चन पूछा। ऑब्वियसली किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, सब चुप थे, किसी को नहीं जाना था। तो पायलट साहब, अभी उनका नाम तो मुझे याद नहीं है पर मैं पायलट साहब बोलूंगी। तो पायलट साहब को बोला ठीक है, हम 4 जने तैयार हो जाएंगे। अब वो हम 4 कौन थे वो तो उन्हीं को ही पता, क्योंकि किसी ने ना हाथ उठाया और ना किसी ने कुछ बोला। तो फिर उसके बाद रात को जब सब, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम एम्स्टर्डम जा रहे थे पहली बार तो हमें ऐसा लगा कि नहीं यार कैसा रहेगा, हम किसी को जानते नहीं है, हम बच्चे भी थे। द बेस्ट पार्ट इज एम्स्टर्डम में हम वो सारे बच्चे जो राज अंकल बताएंगे इस बात में, 35 बच्चे जमा हो चुके थे। हम सब 35 बच्चे सेम उम्र के, रोज रात को सब हम एक ही रूम में सोए, क्योंकि इतना मजा आ गया वहां पे सबके साथ, सारे एक ही उम्र के थे। हम्म। तो वो जो 1 महीना और ऑलमोस्ट मतलब 20-25 जितने भी दिन थे, वो
हर दिन हम सारे बच्चे ऐसा घुल मिल गए कि हम कोई अलग सोना नहीं चाहते थे, कोई अपने घर नहीं जाना चाहता था, सब राज अंकल के घर में रुक गए। राज अंकल का घर हो गया धर्मशाला। तो रात को जब पूछा अच्छा कौन कौन जाना चाहता है, अभी ये बैचेस में पूछा गया, सबने हाँ बोला, हाँ हम जाना चाहते हैं, हाँ हम जाना चाहते हैं। जो जिसने शाम को कुछ नहीं बोला था उसने रात को अपना मुंह खोला। तो मेरे से भी पूछा गया कि जाना है, मैंने कहा हाँ जाना है। अच्छा, योगा ऑलरेडी शुरू हो गया था और मैंने उस टाइम पे पहले ही 10 दिन में 4 योगा के वर्कशॉप्स कर लिए थे। तो हम एम्स्टर्डम में थे और वर्कशॉप अच्छा जा रहा था। इनफैक्ट पहले दिन पे कुछ ही लोग थे और ये नंबर्स भी बढ़ने लगे। तो चौथे वर्कशॉप तक मुझे रॉटरडैम का इनविटेशन आया कि रॉटरडैम में आके आप वर्कशॉप करें एक दिन। वो खुद ही आके पिकअप करने वाले हैं और ड्रॉप करेंगे, सब उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया है, मुझे सिर्फ जाके वर्कशॉप करना है। और वो सेम दिन, और रॉटरडैम एम्स्टर्डम से दूर है, टाइम लगता है आने जाने में, एंड प्लस वर्कशॉप। मैं हमेशा सोचती थी वर्कशॉप मैक्सिमम 2 घंटे का होगा, पर वो 2 घंटे का रहता नहीं था, वो वर्कशॉप 4 से 6 घंटे हो जाता था, पूरा दिन निकल जाता था। क्योंकि बाद में वर्कशॉप योगा होने के बाद वहां पे भी बच्चे हम लोग आपस में बैठ जाते थे और हम लोग बच्चे अपनी लेवल में बातचीत शुरू करते थे। ये जिस दिन पायलट का प्लेन उड़ने वाला था उस दिन रॉटरडैम का वर्कशॉप था। एंड मुझसे भी पूछा गया कि जाना चाहोगे? कहा हाँ जी बिल्कुल हम जाना चाहेंगे। बोला पर तुम्हारा तो वर्कशॉप है ना उस दिन? मैं कहा हाँ जी वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप करने तुम रॉटरडैम जाओगे, योगा करोगे कि प्लेन में उड़ोगे? तब प्लेन में कभी वैसे छोटे प्लेन में उड़े नहीं है, तो प्लेन में उड़ेंगे, तो मतलब ये वर्कशॉप पे नहीं जाओगे? बोला अच्छा। तो देन अगेन फिर से सोचना पड़ा, अच्छा क्या करना क्या है बताइए ना आप सीधा। बोला प्लेन तो कभी भी उड़ा लोगे, ये वर्कशॉप करने का फिर से मौका नहीं मिलेगा। और वैसा ही हुआ, वर्कशॉप करने हम गए रॉटरडैम, वो बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट जो जो मजा, जो सेटिस्फैक्शन मिली, जो खुशी मिली वो वर्कशॉप करने की, वो प्लेन उड़ने में खुशी नहीं मिलती। कट टू शादी के बाद ऐसा एक मौका आया कि वही सेस्ना का प्लेन मैंने खुद उड़ाया, तो ये भी मौका उन्होंने दे दिया। तो जो उस दिन था कि मुझे बैक सीट पे बैठना था, और फिर ऐसा दिन आया कि उस दिन तो मैं रॉटरडैम गई, तो ऐसा भी मौका दिया कि जहां पे मैंने खुद वो प्लेन उड़ाया। तो ये सब उन्हीं की कृपा है। आज बहुत मजा आया बहन जी आपसे सब आपके एक्सपीरियंस सुन के, और सभी को बहुत कुछ नया मिला, क्योंकि हम लोगों ने जो सुना है वो हम बांटते हैं, आपने जो देखा है और जो सुना है वो आपने बांटा है, और आपके साथ बैठ के और आपसे को सुनने का फर्स्ट टाइम मौका मिला हम लोगों को ऐसा, बहुत अच्छा तो लगा। हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपना समय हम लोगों को कभी कभी जैसे भी आपकी इच्छा हो, आपका मूड बने तो हमको जरूर दीजिए। भावना जी आपने बहुत अच्छी तरह से सुनाया सब। हेलो भावना जी है ना? हाँ जी आपको आवाज आ रही है? हाँ आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल वे और मस्त एकदम, जैसे गुरु जी बोल रहे थे वैसे ही लग रहा था अंदर से, क्योंकि मैंने भी बहुत साल निकाले उनके साथ बचपन से। यानी आप तो छोटे छोटे थे और मैं तभी 28 साल में उनके पास पहुंचा। स्वाति ने अभी बोला कि आप भी यहाँ पे, मुझे मालूम नहीं था, मालूम होता तो मैं पहले आपका हाथ पकड़ लेती। नहीं इसलिए मैं चुपचाप सुन रहा था, तो बोला अच्छा है आज भावना से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। माफी। सबको मजा आया। माफी नहीं आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा। माफी नहीं आपको धन्यवाद है। लगता था उनको मजा आया। थैंक यू बहन जी, थैंक यू बहन जी।
बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा, पर ये मंथन का बहुत अच्छा आइडिया है। एंड ऑब्वियसली हम जब सब मिलेंगे, अभी जो जैसे ही खुलेगा सब कुछ कोविड के बाद, हम सब जब मिलेंगे और सब एक साथ मिलके ये वापस मंथन करेंगे तो और ही मजा आएगा, मन और हाँ, तक साफ हो जाएंगे। सेवा के साथ। बढ़िया। और बहन जी, इसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई है ये मंथन में कि बहुत से नए लोग मिले हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और नए नए लोग हैं, यंग बच्चे हैं, अन्नू है, रोशनी थी, यज्ञेश, स्नेहल, विशाल, दृष्टि, ऐसे जो नए नए लोग बच्चे जो मिले हैं ना, और इन लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंसेस और जो अपनी बातें बताई है, उससे ऐसा लगता है कि जो गुरुजी ने हम लोगों के ऊपर मेहनत की है वो सफल है। अच्छा। और सिर्फ शब्दों में ही नहीं, और इनके आचरण में भी वो फर्क है कि जो गुरु के पास आने के बाद में जो फर्क आता है, तो ये उन्होंने जो बीज बोए हुए हैं ये जरूर बड़े होके फल देंगे, और उससे और बीज निकलेंगे और फिर झाड़ लगेंगे और फिर फल आएंगे। तो गुरुजी ने जो मेहनत की है हम लोगों के ऊपर वो बेकार नहीं जाएगी। हम लोग निकम्मे नहीं है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के ऊपर मेहनत की हुई है। सॉरी आपके, मैं निकम्मे सबके ऊपर बोल रहा हूँ। हम लोग सब उनके लायक बच्चे हैं, और हम उनके नाम को मालिक की दया से और मालिक के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ाएंगे, और ये 100% है कि हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आप आए इसके लिए भी धन्यवाद। आप ऐसे हम लोगों से जुड़े रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी आज जुड़े थे उन सबको ओम नमो गुरुदेव, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे 9 बजे नए वक्ता के साथ। फिर मिलेंगे। कल वापस हम ओम लोगों को नमो उमेश जी रहेंगे, और परसों फिर यंगेस्ट वक्ता रहेगा ओम नमो ओम नमो गुरुदेव। ओम नमो गुरुदेव। गुरुदेव।